तो स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? क्लास 9 कौन सा चैप्टर था हमारे पास? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले थे आज। तो देखिएगा, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मोर इनर्शिया। आपके पास पहले ऑप्शन में दे रखा है, आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है रबर बॉल और ऑप्शन नंबर ए रबर बॉल एंड स्टोन। रबर बॉल एंड स्टोन ऑफ द सेम साइज। अगर हम दोनों की साइज सेम लेते हैं तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? एनसीईआरटी में नहीं है क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन। क्वेश्चंस में तो नहीं है। कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो ये करते जाओ जो जो मैं करा रहा हूँ, इसमें सारे कवर हो जाएंगे एक एक करके। चलिए, अगर हमारे पास रबड़ बॉल और स्टोन की एक बॉल है, दोनों सेम साइज की हैं, तो इसमें से किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? देखो, इनर्शिया हमारा किस पर डिपेंड करता है? मास पर। इनर्शिया को आप लिख सकते हो, जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा, इनर्शिया ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। तो एक रबड़ की बॉल ले लो और एक स्टोन की बॉल ले लो, दोनों आपकी भले ही सेम साइज की हो, पर हमें पता है कि स्टोन उसी साइज में, स्टोन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, स्टोन की डेंसिटी ज़्यादा होती, तो सेम साइज में भी अगर आप बात करेंगे तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? इनर्शिया ऑफ स्टोन इज ग्रेटर देन अ रबड़ बॉल। ठीक है, तो इनर्शिया किसका? रबड़ बॉल का ज़्यादा होगा, किससे? इनर्शिया ऑफ रबड़ बॉल का नहीं, रबड़ बॉल का नहीं, स्टोन का। ठीक है, स्टोन का इनर्शिया ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू रबर बॉल के। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसमें मैं आपसे पूछता हूँ, एक बाइसाइकिल और ट्रेन में किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? ट्रेन। ठीक है, बाइसाइकिल और ट्रेन, तो इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? मास पर डिपेंड करता है। तो ट्रेन का मास ज़्यादा होगा और बाइसाइकिल का मास कम होगा। ठीक है, ट्रेन हैज़ अ मोर इनर्शिया। ठीक है, जैसे मैंने 5 रुपीज़ का कॉइन ले लूँ और एक 1 रुपीज़ का कॉइन ले लिया जाए, तो एक तो आपके पास 5 रुपीज़ का कॉमन कॉइन और एक 1 रुपीज़ कॉइन। तो 5 रुपीज़ का कॉइन ज़्यादा मोटा भी होता है, आपने देखा भी होगा। 5 रुपीज़ का कॉइन का इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। तो कॉइन ऑफ 5 रुपीज़ का इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ कॉइन 5 रुपीज़, इनर्शिया ऑफ कॉइन ऑफ 1 रुपीज़ का ज़्यादा होगा? 5 रुपीज़ का ज़्यादा होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट हो गए। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ अ बॉल चेंजेस। ठीक है, एक एक्टिविटी यहाँ पर अब बोली जाएगी, आपको ये पता करना चाहिए यहाँ पर नंबर, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ
द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस, कितनी बार वेलोसिटी चेंज होगी बॉल की। याद रखिए हमने यहाँ पर वेलोसिटी बोली है, ना कि हमने यहाँ पर स्पीड बोला है। ठीक है, देखो, अ फुटबॉल प्लेयर किक अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ अ हिट हिज मैन हुज किक द फुटबॉल टूवर्ड्स द गोल। ठीक है, चलो मैं पूरी एक्टिविटी आपको समझाता हूँ। जैसे ये आपके पास एक फुटबॉल है, यहाँ पर पहले व्यक्ति ने इसको किक किया। ठीक है, अ फुटबॉल प्लेयर किक अ फुटबॉल टू अनोदर, इन्होंने जब फुटबॉल को किक किया, ये बॉल जाती है किसके पास, दूसरे वाले फुटबॉलर के पास। ठीक है, अनोदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टूवर्ड्स द गोल, इन्होंने इसको किक किया किस साइड की तरफ, जहां पर गोल बना हुआ है। ठीक है, द गोल कीपर ऑफ अपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल, और यहाँ पर जो गोल कीपर खड़ा हुआ उसने क्या किया, बॉल को कलेक्ट कर लिया। एंड किक इट टूवर्ड्स अ प्लेयर ऑफ हिज ऑन टीम, और इसने किक किया अपनी टीम की तरफ, मतलब फोर्थ वाले प्लेयर जो दूसरी टीम का है, मैं टीम से मतलब नहीं है। ठीक है, इसकी तरफ इन्होंने किक किया। ठीक है, एंड किक टूवर्ड्स ऑफ हिज ऑन टीम, तो आप इसमें टोटल बताओ कि कितनी बार यहाँ पर वेलोसिटी चेंजेस हुई है। जब इस वाले व्यक्ति ने, देखते हैं, इस वाले व्यक्ति ने जब किक किया तो यहाँ से वेलोसिटी गई, यहाँ पर पहले क्या थी, जीरो, इनिशियली क्या थी, जीरो, किस पर आ गई, किसी एक वेलोसिटी से यहाँ से गई और इसके पास आ गई, तो वन टाइम तो चेंज यहाँ पर हुआ। फिर इस व्यक्ति ने उस वाली फुटबॉल को किक किया, किक करने के बाद फिर सेकंड टाइम चेंज हुई, वेलोसिटी सेकंड टाइम चेंज हो गई और इसके पास आ गई। फिर इसने फेंका तो यहाँ पर कितना आ गया, इसने चेंज किया, तो थ्री टाइम्स हमारे वेलोसिटी चेंज हुई। चाहे वेलोसिटी डायरेक्शन की फॉर्म में चेंज हो, चाहे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में चेंज हो, कैसे भी चेंज हो, लेकिन अगर चेंज होगी। सिर्फ स्पीड की बात करें तो स्पीड में हम डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं करते, हम स्पीड के मैग्नीट्यूड को इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बात हो रही किसकी, वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी दोनों में दोनों वैल्यूज चेंज होती है। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और अगर उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होता है तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, कि किसी भी जो लीव्स होती हैं वो क्यों डिटैच हो जाती है फ्रॉम अ ट्री इफ अ वाइगरस शेक इज ब्रांच, अगर जैसे आप ब्रांच को शेक करते हैं तो उससे वो लीव्स सेपरेशन क्यों हो जाती है, लीव क्यों डिटैच हो जाती है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन गलत है, इनर्शिया ऑफ मोशन से। किसके कारण होती है, इनर्शिया ऑफ मोशन के, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण हुई या इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण हुई, अभी मैं बताता हूँ आपको। पहले वो, जैसे ये ब्रांच हमने बनाई, यहाँ पर ये एक ब्रांच है हमारे पास, अभी किस पर है, फ्रूट या ट्रीज की लीव्स किस पर हैं, रेस्ट। रेस्ट पर है ना, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट आएगा कि इनर्शिया ऑफ मोशन आएगा। रेस्ट। तो आपने तो तीनों आंसर बता दिया, फाइनल आंसर बता दो। सर अभी तो रेस्ट में। यहाँ क्या आएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सर इस टाइम पे तो रेस्ट आएगा, लेकिन अगर वो शेक करेगा जब लीव तो रहना चाहेगी, लेकिन ब्रांच मोशन में हो जाएगी। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट आया कि Detach हो इनर्शिया ऑफ जाएगी। मोशन आएगा, ये बताओ। आंसर क्या आएगा, सर किसका बताना है कि क्वेश्चन लिखा हुआ ब्रांच का या लीव्स, फिर लीव्स में बी ब्रांच का गेट या फिर लीव डिटैच, का? क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, लीव्स के बारे में पूछ रहा है, मैं ब्रांच की कौन बात कर रहा है। जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तब भी तो ध्यान देना चाहिए था ना। तो क्या आएगा यहाँ पर, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मोशन का तो ये अपोज करेगा बेटा, अगर मोशन का ये अपोज नहीं करता तो टूटता ही नहीं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही तो है। इनर्शिया ऑफ मोशन की अगर बात करें तो अगर ये मोशन में है तो मोशन में कंटिन्यू रहेगा,
फिर तो हिलाने पर टूटना ही नहीं चाहिए था। फिर तो किसी भी ब्रांच को अगर आप मूव कराएं तो टूटना नहीं चाहिए था, बल्कि में ये मोशन का अपोज करेगा। ठीक है। लीफ भी सकती है, मतलब कि ब्रांच होता है या स्टफ चीज होती है तो फिर तो मोशन। ब्रांच आएगा ही नहीं ना यहाँ पे, ब्रांच को तो आपने मोशन दिया है। हाँ, ब्रांच अगर टूट जा रही है तो वो भी रेस्ट ही आएगा, क्योंकि वो रेस्ट पड़ती है, आपने मोशन कर दिया उसका। इस पर मोशन का तो कोई रोल ही नहीं सर है। इस क्वेश्चन में अगर ये पूछा होता कि ब्रांच कौन से तो ब्रांच तो रेस्ट पर थी ना, वो तो रेस्ट पर रहना ही चाहेगी, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही तो आएगा दोनों जगह। दोनों जगह इनर्शिया ऑफ रेस्ट आएगा, इसमें मोशन का काम ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वाई वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन why we fall forward direction when a moving bus brake to stop and fall backward when it accelerate from rest। दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वाई वी फॉल अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों गिरते हैं, सॉरी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों गिरते हैं व्हेन अ मूविंग बस अप्लाई अ ब्रेक। मतलब चलती हुई बस जब रोकने के लिए ब्रेक लगाती है तो हम तो आगे की साइड गिरते हैं, लेकिन हम पीछे की साइड बैकवर्ड कब गिरते हैं, व्हेन इट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, जब वो रुकी हुई बस चलने लगती है। तो दोनों में एक इनर्शिया है हमारे पास, कब कौन सा इनर्शिया लगेगा वो बताना है। जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं तब कौन सा इनर्शिया है, रेस्ट, हाँ रेस्ट। और बैकवर्ड में कौन सा इनर्शिया आएगा। ये तो कंफर्म है इनर्शिया आएगा, लेकिन कौन कौन सा इनर्शिया आएगा वो भी आपको यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट वाले में मुझे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, हर रेस्ट फर्स्ट में। चलो अगला बताओ। बैकवर्ड में मोशन की नहीं, रेस्ट भी लग रहा है दोनों। ठीक है, हो गया फाइनल। चलिए, देखो पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि बॉडी मोशन में है, आपकी पूरी की पूरी बस किस में है, मोशन में है। और जब सडनली वो ब्रेक लगाता है तब भी हमारी बॉडी, ये जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है पूरा का पूरा मोशन में है किसी वेलोसिटी के साथ, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है तो भी बस तो रुक जाती है, मतलब बॉटम पार्ट रुक गया, लेकिन व्यक्ति कहाँ जाने की कोशिश करता है, आगे, इसलिए फॉरवर्ड गिरता है। तो यहाँ पर आएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। तो हाँ बैकवर्ड वाले में रेस्ट है। यहाँ पर आएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। कुछ पढ़ाई नहीं करी। सेकंड वाले में आएगा कि जब क्या हो रहा है, जब बस रुकी हुई है तो पूरा व्यक्ति उसमें जो बैठा हुआ है वो रुका हुआ है, अचानक से बस स्टार्ट होती है तो बॉटम पार्ट तो उसके साथ आगे जाना चाहता है, लेकिन अपर पार्ट अभी भी पीछे रहना चाहता है, तो ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हाँ हाँ, करते जाओ बस। कहा था मैंने कल हम क्वेश्चंस करेंगे, तो पढ़ना चाहिए ना चैप्टर पूरा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, if action is always equal to reaction, explain how two horse can pull a cart। if
action is always equal to the reaction explain how to a horse pull a cart। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा है। जैसे ये कार्ट यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है, इसको जब हॉर्स खींचता है तो हमारा क्या कहना है, हॉर्स तो हमसे बनेगा नहीं, तो हम कुछ छोटा सा बना लेते हैं यहाँ पर कुछ, ठीक है। तो अगर हॉर्स हम, या हमारा कहना है कि अगर ये दोनों बराबर फोर्स लगाते हैं, अगर हॉर्स ने इसको आगे पीछा, आगे की साइड फोर्स लगाया, तो कार्ट ने इसके पीछे की साइड फोर्स लगाया, ये हो गया एफ ऑफ एक्शन और ये हो गया एफ ऑफ रिएक्शन। जब दोनों बराबर हो गए तो दोनों तरह का फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फाइनल फोर्स। तो फिर कार्ट आगे मूव क्यों कर जाती है? तो अच्छे से सुनना इसका आंसर। यहाँ पर जो हॉर्स फोर्स लगाता है बेटा, वो लगाता है ग्राउंड पर। ये हॉर्स के पैर हैं, तो हॉर्स यहाँ पर फोर्स लगाता है एक्शन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। उसके रिप्लाई में हमारे पास क्या होता है, अर्थ वापस फोर्स लगाती है हॉर्स पर अपवर्ड डायरेक्शन, एफ रिएक्शन, ठीक है। इसके कारण जब ये रिएक्शन फोर्स लगता है हमारे पैरों पे, हम चलना चाहते हैं जब, तो जब व्यक्ति चलता है तो चलने के कारण यहाँ पर इसको साथ लेकर वो फोर्स किस पर, इस पर नहीं लगा रहा, कार्ड पर फोर्स नहीं लगा रहा, वो फोर्स लगाता है फोर्स किस पर, ग्राउंड पर। और ग्राउंड रिएक्शन फोर्स लगाती है, इसके कारण वो आगे की तरफ मूव करता है। जैसे ही फोर्स आगे जाता है उसके साथ साथ हमारी कार्ड भी आगे जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, why it is difficult to firemen to hold a hose pipe? Why it is difficult to hold difficult for a fireman to hold a hose pipe? होस पाइप का मतलब वो पाइप जिससे टैंकर से पूरा पानी आता है जब कभी फायर हो जाती है। तो ये जो पाइप होता है ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और बहुत तेज प्रेशर से पानी आता है। इसके आगे एक छोटी सी नोजल होती है, ये बिल्कुल यहाँ से जो पानी आता है बहुत फास्ट आता है, फुल प्रेशर के साथ पानी आता है यहाँ पर। तो कोई भी व्यक्ति जो कि चाहे फायरमैन हो चाहे कोई भी हो, तो उसके लिए इस पाइप को पकड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसका क्या कारण है? सर रिकॉइल। रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। रिकॉइल की जगह आप यहाँ पर बोलेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड मोशन। मतलब जितना ये पानी आगे की साइड फोर्स लगा रहा है, एक्शन निकाल रहा है, उसके बराबर इसको क्या मिल रहा होगा, एफ ऑफ रिएक्शन। तो जितना प्रेशर के साथ ये पानी बाहर आता है उतना ही फोर्स ये पीछे की साइड भी लगाता है, ठीक है। उसके कारण ये फोर्स उसको सहन करना पड़ता है जो इस पाइप को होल्ड करेगा। कभी आपने देखा होगा जैसे कि तेज प्रेशर से कोई पानी आ रहा हो, आपके घर में मोटर चल रही हो और आपने पाइप को ऐसे गिरा दिया हो नीचे, और जैसे ही इसमें पानी आने लगता है तो ये पानी सांप की तरह नाचने लग जाता है। ये पाइप किसकी तरह नाचने लग जाता है, नाचता है जमीन पर ऐसे, इस तरह से नाचने लग जाता है पाइप। तो ये किसके कारण होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण। तो इसका रीजन है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर लिखा है इन सबको आपको थ्योरेटिकल लिखना है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है अभी तक, ठीक है ना। थ्योरेटिकल लिखना है, मतलब थ्योरेटिकल इसका आंसर देना है, तो ऐसे नहीं देना जैसे मैंने आपको यहाँ समझा है। तो ये आप अपनी लैंग्वेज में लिखकर मुझे सेंड करेंगे, अपनी लैंग्वेज में प्रिपेयर करेंगे इन आंसर को, जितने क्वेश्चंस मैंने अभी तक लिखा है।
जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उन सबके आंसर आप प्रिपेयर करेंगे बिल्कुल अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ राइफल ऑफ अ मास, एक राइफल दे रखी है, उसका मास, राइफल ऑफ मास कितना दे रखा है 4 किलोग्राम। ठीक है, सेकंड पार्ट इसमें, और जो बुलेट है हमारे पास, मास ऑफ अ बुलेट आपको दे रखी है यहाँ पे 50 ग्राम। इसको जब फायर किया जाता है तो किस स्पीड से फायर हो गई, वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट, यहाँ पे नहीं यहाँ लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है आपके पास 35 मीटर पर सेकेंड। तो आपको राइफल की रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन पता, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ राइफल पता करनी है। तो सिंपल है हमारे पास, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल होगा किसके, फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम मतलब मास ऑफ राइफल, उसकी वेलोसिटी 0, मास ऑफ बुलेट उसकी वेलोसिटी 0, इक्वल टू मास ऑफ राइफल उसकी वेलोसिटी आपको पता करनी है कैपिटल वी, प्लस मास ऑफ बुलेट और उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो आपको मास दे रखा है ये ग्राम में दे रखा है, तो इसको किलोग्राम में अगर आप चेंज करेंगे तो 50/1000 बनेगा। इसका मतलब 5/100, तब जाकर ये किस में कन्वर्ट होगा, किलोग्राम में। तो ये तो हो गया आपके पास पूरा ज़ीरो। मास ऑफ राइफल कितना 4 किलोग्राम इंटू वेलोसिटी वी, प्लस मास ऑफ बुलेट आ गया आपके पास 5/100 इंटू 35। ठीक है, तो इसको इधर लेकर जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5/100 इंटू 35 इज इक्वल टू 4 इंटू वी। ओके, तो v इज इक्वल टू आ गया माइनस का 5/100 इंटू 35 और डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। अब 5 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 20 टाइम कैंसिल आउट होगा, 5 को 4 टाइम कैंसिल आउट, 5 से 7 टाइम कैंसिल आउट, तो माइनस का 7/16 आपके पास यहाँ पर आएगा। तो माइनस का 16 आपके पास जब आ जाएगा तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, डिवाइड करने पर v इज इक्वल टू माइनस का 0.4375 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप पॉइंट के बाद हमेशा 2 डिजिट आंसर निकालेंगे, 1 डिजिट नहीं निकालेंगे, हमेशा 2 डिजिट आंसर निकालना होता है पॉइंट के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया, अगला चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन हो गया ये हमारा, 8 नंबर का। ठीक है, अ ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस, दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, एक ए मान लेते हैं और दूसरे को बी मान लेते हैं। पहले का मास दे रखा है 100 ग्राम और दूसरे का मास दे रखा है आपको 200 ग्राम। ठीक है, आर मूविंग अलोंग इन अ सेम लाइन, दोनों के दोनों कैसे चल रहे हैं, एक ही लाइन में चल रहे हैं। चलो बनाते हैं, ये ए बॉडी और ये बी बॉडी, ये भी इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, ये ए और ये बी। मास हमने ऊपर लिख लिए। मूविंग अलोंग द सेम लाइन, डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड। एक चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से और दूसरा चल रहा है आपका 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, द कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन, अगर ये पीछे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों टकराएंगे। टकरा गए भैया, अब टकराने के बाद क्या होगा उस पर बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा हमसे, टकराने के बाद द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव द वेलोसिटी ऑफ, जो पहला ऑब्जेक्ट है ए वाला वो तो किससे मूव कर रहा है 1.67 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ अ सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो जो सेकेंड वाला है वो किससे चलेगा वो आपको पता करना है, इसकी वेलोसिटी आपको पता करनी है v ऑफ b। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला याद है कि हमने जब पढ़ा था दो बॉल्स वाला, तो हमारा क्या फॉर्मूला था, वही इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर, फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा किसके, फाइनल मोमेंटम के।
ठीक है। इनिशियल मोमेंटम का मतलब है पहला बॉडी और उसकी वेलोसिटी यू ए प्लस दूसरी बॉडी और उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू बी। इनिशियल को हमने यू से लिखा है, इसको लिखेंगे एम ऑफ ए और इसकी वेलोसिटी वी ऑफ ए प्लस एम ऑफ बी और इसकी वेलोसिटी वी ऑफ बी। अब जिसकी वैल्यूज़ दे रखी हैं वो रखनी है, लेकिन यहाँ पर आपको वैल्यूज़ ग्राम में दे रखी है, तो सबसे पहले तो इनको किलोग्राम में चेंज करना। तो सबसे पहले एम ए दे रखा है 100 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करता हूँ तो 1000 का डिवाइड, माइक म्यूट करें। यू ए कितना दे रखा है 2 प्लस माइक म्यूट करने की बोला है मैंने, यह आपका 200 ग्राम और डिवाइड कर दो 1000 से, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी वेलोसिटी दे रखी है 1 इक्वल टू मास ऑफ ए वही 100 अपॉन 1000 और ये किससे चल रहा है हमारा 1.67 से प्लस या दूसरी बॉडी 200 अपॉन 1000 और इसकी वेलोसिटी आपको पता करनी। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, इन दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, तो 2/10 तो यहाँ आएगा और यहाँ पर भी 2/10 आ गया इक्वल टू ये दोनों जीरोस तो यहाँ पर आएगा 1.67 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल आउट, 2/10 और v ऑफ b। ठीक है, अब सोल्व करते हैं, ये कितना टर्म बन जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेके अगर आप सोल्व करते हैं तो एलसीएम की फॉर्म में सोल्व करने में एलसीएम आएगा 10, यहाँ पर बन जाएगा 2 + 2 बन जाएगा और ये जो डिजिट है इधर आकर माइनस की होगी, 1.67 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 2/10 v ऑफ b। आप चाहो तो सब जगह देखो डिवाइड में 10 है तो 10 कैंसिल कर सकते हो सारा, तो यहाँ पर बन गया आपके पास 4/10 माइनस 1.67/10 इज इक्वल टू 2/10 ऑफ v ऑफ b। आप जैसे चाहे वैसे कैंसिल कर सकते हैं, चाहे आप पहले एलसीएम ले लें तो भी आंसर वही आएगा 4.1.67 इक्वल टू 2/10 v ऑफ b। तो इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, अब देखो 4 में से आप 1.67 को माइनस करो, 4 - 1.67 आपके पास है 2.33, ये आ जाएगा 2.33 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई वी ऑफ बी। तो v ऑफ b इज इक्वल टू आ जाएगा 2.33 डिवाइडेड बाई 2। तो v ऑफ b कितना आ जाएगा डिवाइड करने पर, इसको डिवाइड कर दो आप 2 से तो 1.165 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ जाएगी किसकी, हमारी